नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इस चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल। यह उत्तर प्रदेश स्पेशल उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी व अन्य एक दिवसीय परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, यूपी सिपाही, यूपी लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से निश्चित ही किसी कंपटीशन में एक प्रश्न रहते हैं। आपने देखा भी होगा, नहीं देखे होंगे तो आप देखिए। तो इसके अंतर्गत हम दो बातों का अध्ययन करेंगे: उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं। कभी शिक्षण संबंधी संस्थाओं से प्रश्न बन जाते हैं तो कभी योजनाओं से प्रश्न बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश पर लगभग सारे टॉपिक हो चुके हैं। 2-3 वीडियो इस पर छोटे छोटे और बनेंगे। उसके बाद हम इतिहास और करंट पर काम करेंगे। करंट अफेयर्स भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इस पर काम करें उसके पहले हम आपसे विशेष निवेदन करना चाहेंगे। जो हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर होंगे प्लीज़ वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि सारी सूचनाएं आप तक सहज रूप से पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं के संबंध में। प्रश्न उठता है कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? ब्रिटिश हुकूमत के आगमन से आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रदेश का पहला कॉलेज, यह प्रश्न पूछा जाता है। जैसे हमने आपसे बताया किसी से टॉपिक से संबंधित सबसे पहली घटना, सबसे अंतिम घटना और सबसे विचित्र या विशिष्ट घटनाओं से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आप इसको देखेंगे और जब हम आपसे पेपर सॉल्व कराएंगे तो वहाँ भी हम आपसे इसी पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक से जितने प्रश्न बने हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज कौन सा है तो जाहिर सी बात है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला कॉलेज म्योर सेंट्रल कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1858 में डलहौजी के समय में हुआ था और यह म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में अवस्थित था। फिर इसी के बाद 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ठीक है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1981 में, जिसे SCERT कहा जाता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। हम आगे बढ़ें इसके पहले हम थोड़ा हट जाएं, क्योंकि अभी बोर्ड आपका कुछ लाइनें खिंच जाएंगी तो गंदा हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम देखते हैं। ठीक है, आगे देखें। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में हुई। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कृषि संबंधी शोध और अनुसंधान से संबंधित कार्य इस पर होते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना 1958 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 और हिंदी संस्थान की स्थापना भी 1976 में ही हुई। तो यहाँ से प्रश्न, अब जो अगला प्रश्न आपसे, अगला पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, अति महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा हिंदी है, जो 1947 से चली आ रही थी। और उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। द्वितीय राजभाषा उर्दू 1989 से भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया। यहीं आपसे एक प्रश्न है, अगर उत्तर प्रदेश की राजभाषा उर्दू है, द्वितीय राजभाषा, प्रथम राजभाषा हिंदी है, तो राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है?
दिया गया है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं। हमने आपसे संविधान की बात कर डाली, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि आपको केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं पढ़ना है। उत्तर प्रदेश पढ़ के, केवल उत्तर प्रदेश पढ़ के आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, अन्य चीज़ें भी पढ़नी पड़ेगी। इस चैनल पर धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और आपके अन्य एक्सपर्ट आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराएंगे। समय के साथ आपको सारी चीज़ें देखनी हैं। आइए देखते हैं। 26 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार लागू हुआ। 26 जुलाई 2011 से पूछा जाएगा, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून कब लागू हुआ? 26 जुलाई 2011 से। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है और ये द्वितीय राजभाषा जो है ये भी महत्वपूर्ण है, आपसे कई बार पूछा गया प्रश्न। अब अगला देखें, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 1982 में प्रयागराज में हुआ। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1 अक्टूबर 1980, इसका भी मुख्यालय प्रयागराज में ही है। ठीक है, अब यहीं से जो प्रायः आपके यहाँ प्रश्न, वैसे शिक्षा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ कही गई हैं, बताई गई हैं, बहुत संस्थाओं का स्थापना भी किया गया है। सारे महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं हैं, जो महत्वपूर्ण है उसी पर हम चर्चा करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो बनारस, अब प्रश्न उठता है प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, या प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो इन 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रश्न उठता है कि प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन, इसके संस्थापक कौन, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे आप BHU कहते हैं, 1916 में इसकी स्थापना हुई, बनारस विश्वविद्यालय की। और ध्यान रखें, 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ और इसके संस्थापक मालवीय जी थे। और यहीं से प्रश्न बनता है, संस्थापक कौन BHU के? मालवीय जी। अब कब केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1 अप्रैल 1916 को, 1 अप्रैल 1916 को यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थापना वर्ष और सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ष, यही एक प्रश्न अब से बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया इसी पॉइंट से। जिस दिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था, आप लोगों को मालूम होगा, उद्घाटन समारोह था। इसी उद्घाटन समारोह में 4 फरवरी 1916 को गांधी जी सबसे पहली बार भारत में पब्लिकली संबोधित किए थे, पब्लिक के सामने आए थे। आपसे पूछा जाता है गांधी जी की सबसे पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति कब रही? कई बार प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश PCS में कमीशन ने कई बार पूछा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, कभी चंपारण चले जाते हैं, कभी लखनऊ चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, गांधी जी ने सबसे पहले बार पब्लिक को संबोधित किया या पब्लिकली संबोधन इन्होंने किया 4 फरवरी 1916 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, इसका फिर प्रश्न उठता है, शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और एक प्रश्न यहीं से और बनता है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या जिसे आप BHU कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। आए देखें तो सर सुंदरलाल इसके पहले कुलपति थे। ये इतने पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। फिर दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़। इसकी स्थापना 1920 में हुई और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी 1920 में बना। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, जब इसकी स्थापना 1877 में हुआ तो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से हुआ था। ठीक है, आगे देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय 14 अप्रैल 1989 को। लेकिन ये केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना? 10 जनवरी 1996 को। यह कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, यहाँ लखनऊ आप लिख लें। अगला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 23 सितंबर 1887 को।
इलाहाबाद में स्थापित हुआ। ध्यान देने की जरूरत यह है, यह भारत का चौथा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है आधुनिक कालखंड का। भारत का चौथा प्राचीनतम विश्वविद्यालय, 3 इसमें हैं कलकत्ता और बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। और इसे प्रदेश का पहला और देश का चौथा विश्वविद्यालय, ध्यान रखेंगे, प्रदेश का प्रथम, देश का चौथा विश्वविद्यालय है। लेकिन हम यहाँ चर्चा करें, इसे पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है, ठीक है। और 14 जुलाई 2005 को यह केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। यह पॉइंट्स आपसे पूछा गया है, कब बना? 14 जुलाई 2005 को बना और पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और यह चौथा प्राचीन विश्वविद्यालय है। आए आगे देखते हैं। सॉरी, 5वां केंद्रीय विश्वविद्यालय है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, यह रायबरेली में है। और अगला विश्वविद्यालय है केंद्रीय लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी में है 2014 में। यह राज्य का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए इसको डाला गया कि एकमात्र राज्य का केंद्रीय विश्वविद्यालय है। आप देखें, आप ऐसे प्रश्न बनेंगे। फिर चिकित्सा शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। चिकित्सा शिक्षा के बारे में कुछ प्रयास किए गए। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज 1936 में, ध्यान रखेंगे, सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज 1936 में, ये आगरा में है। इसका पूर्व नाम थॉमसन हॉस्पिटल था। यह 1854 में थॉमसन हॉस्पिटल आगरा में स्थापित किया गया। ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉरी, अब यही एक प्रश्न बनेगा, एक पॉइंट और पढ़ लें, उसके बाद आपको बताएं। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज 1955, ये कहाँ है? कानपुर में। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज 1955 कानपुर में है। यही 2 बिंदुओं से 2 प्रश्न बनेगा। पहला बनता है कि यशयन मेडिकल कॉलेज कहाँ है? यशयन मेडिकल कॉलेज 1936 में आगरा में है। और आज़ादी के पहले उत्तर प्रदेश का पहला चिकित्सा शिक्षा या चिकित्सा मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ठीक है, तो आगरा में है। फिर यही प्रश्न बनता आज़ादी के बाद प्रथम और आज़ादी के पहले प्रथम, इस प्रकार से आप समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए इसको दिया गया है। और अगला है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज 1972 में, इसको गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में है। इसको इसलिए यहाँ दिया जा रहा, बार बार पूछा जाता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस शोध केंद्र यहीं पर स्थापित किया गया है। और जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए यह महत्वपूर्ण, मस्तिष्क ज्वर के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, क्या कहते हैं, इसके इलाज के लिए। आए आगे देखते हैं। फिर एक और है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान 1983 में, लखनऊ में है। ये सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं। एक अति महत्वपूर्ण पॉइंट जो हम आपको अब बताने वाले हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। मानव डीएनए बैंक। मानव डीएनए बैंक कहाँ है? लखनऊ में है। विश्व का दूसरा मानव डीएनए बैंक है ये लखनऊ में, विश्व का दूसरा। अब यही है कि अगर मानव डीएनए बैंक लखनऊ में है तो एक चारा बैंक आपसे पूछा जाता है। आप चारा बैंक कहाँ है, यह आपसे क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में चारा बैंक की स्थापना कहाँ, पशु चारा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। आपने कहा कि सर 2-4 प्रश्न पूछ लिया करिए, तो हम पूछ लेते हैं। आइए, अगला पॉइंट है विकलांगों के लिए शिक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है, इसके लिए क्या कोई विश्वविद्यालय है क्या? यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। सॉरी, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में 2001 में इसकी स्थापना हुई है। यह विश्वविद्यालय कई बार आपसे पूछा गया है। खासियत इसकी यह है कि यह प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का विकलांग विश्वविद्यालय है। ठीक है, प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का विकलांग विश्वविद्यालय है। फिर इसके बाद अगला विश्वविद्यालय है विकलांगों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डॉक्टर शकुंतला मिश्र विश्वविद्यालय, ये भी लखनऊ में 2009, एक कानपुर में डॉक्टर अंबेडकर हैंडीकैप करके। ठीक है,
अब तकनीकी शिक्षा की थोड़ी सी बात कर लें। तकनीकी शिक्षा के बारे में प्रदेश में क्या स्थिति है, हम उन्हीं बिंदुओं की यहाँ चर्चा कर रहे हैं जो एशिया में, भारत में, उत्तर प्रदेश में प्रथम होंगे, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे। उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, शेष बिंदुओं को हम इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। ठीक, आइए देखते हैं। तकनीकी शिक्षा में APJ अब्दुल कलाम प्राविधिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, स्थापना 2000। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम प्राविधिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना 2000 में हुई। अब इसकी विशेषता, एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है यह। एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय है। अगर प्रश्न बनता है तो इस दृष्टिकोण से बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ है, महत्ता इसकी इस दृष्टिकोण से है। और उसके बाद कहाँ है, किस नाम से है, आप देख ही रहे हैं। आए आगे देखते हैं। हरकोट बटलर प्राविधिकी विश्वविद्यालय 1920 में स्थापित हुआ कानपुर में, और 2016 में यह विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, पहले विद्यालय था। ठीक है, प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज दयाल बाग डीम्ड विश्वविद्यालय है, 1950 में, ये आगरा में है। ठीक है, प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक, आगे देखें। महर्षि महेश योगी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है। यह प्रदेश का पहला निजी क्षेत्र का सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। निजी क्षेत्र की होने की वजह से महत्वपूर्ण है, इसलिए सारे बिंदु आप ध्यान दें, सारे बिंदु आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। आगे चलें। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज प्रदेश का एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है। अब अगला देखें। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, आपसे पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, पूरब का मानचेस्टर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर यहाँ स्थापित है। ठीक है, आगे देखें। उत्तर प्रदेश का पहला समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ है, प्रयागराज में है। इसमें केंद्रीय विद्यालय की सुविधाएं और केंद्रीय विद्यालय का पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है। ठीक है, अगला देखें। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है, खूब पूछा जाता है। यह रायबरेली में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ 1975 में प्रदेश का प्रथम स्पोर्ट कॉलेज है। प्रथम होने की वजह से कई बार परीक्षा में पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। फिर ग्रीन पार्क एक क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, ये कानपुर में है। इस प्रकार से शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। अब आपको देखना है शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में बातें करेंगे। आइए देखते हैं। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। यहाँ से भी निश्चित एक प्रश्न बनते हैं। देखें, पहला पॉइंट यहाँ है कि कल्प योजना। कल्प योजना की शुरुआत 1998 में की गई। यह आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित थी। इसमें प्राथमिक विद्यालयों में सरस्वती वंदना, वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया था, किंतु कतिपय कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। फिर इसके बाद है शिक्षा मित्र योजना, खूब पूछा जाता है। यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। पहला बनेगा, शिक्षा मित्र योजना का आरंभ कब हुआ, तो 2000-2001 के सत्र से आरंभ हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था छात्र और अध्यापक के बीच संतुलन बनाए रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्व शिक्षा अभियान। यह भी पूछा जाता है, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई, 2001 में हुआ। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में प्रारंभ किया, ये भी कई बार पूछा गया कब। फिर साक्षर भारत मिशन 2009 में 15 से अधिक आयु के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अगला पॉइंट है विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, यह 2003 में प्रारंभ किया गया। कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के माध्यम से। ये सारे बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कई बार प्रश्न पूछा गया। मिड डे मील MDM जिसे आप कहते हैं, इसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से हुआ और भारत सरकार और राज्य सरकार की यह योजना है 15 अगस्त 1995 से। इसमें था कि प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को जिनका उपस्थिति 80% तक था, उन्हें 3 किलो गेहूँ या चावल उपलब्ध कराना था। और 1 सितंबर 2004 से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पका पकाया भोजन दिया जाने लगा। इसमें प्रश्न बनेगा शुभारंभ कब से हुआ, कब से पका पकाया भोजन दिया गया, किसे दिया गया।
फिर उसके बाद अक्टूबर 2007 से शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े राज्यों में माध्यमिक विद्यालयों में भी इसे लागू कर दिया गया 7 में। लेकिन वर्ष 2008 से समस्त माध्यमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया। फिर अगला पॉइंट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है और कब संचालित किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में प्राथमिक विद्यालयों में खेलकूद एवं शिक्षा संबंधी सामग्री उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस प्रकार से शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में सूक्ष्म रूप से आपने देखा। अब इससे आगे हमारी पत्रिकाएं, शिक्षा उत्तर प्रदेश से संबंधित पत्रिकाएं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नगरीकरण 2 टॉपिक और बचता है। मैं उसको शीघ्र ही पूरा करवाऊंगा। इसके बाद अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।